मैं आशीष पांडे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम यहाँ पे गुजरात में आज हमने शाखा का उद्घाटन किया है। 100वीं शाखा है वस्त्राल शाखा का। और आज ही शाम को एक बड़ौदा में भी 101वीं शाखा हम चालू करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। लगभग हम यहाँ पे 12,000 करोड़ का व्यवसाय है। बैंक का लगभग 4,34,000 करोड़ का व्यवसाय है। और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में, क्योंकि गुजरात एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, रेशनलिज्म है, और जो लोन भी लेते हैं सर्विसेज तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे अपना जो पहले फेज़ में 15,000 करोड़ का बिज़नेस हम यहाँ पे रखना चाहते हैं और दूसरे फेज़ में उसको हम 20,000 करोड़ तक का करना चाहते हैं। और चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या एमएसएमई हो, तो हम तीनों तरफ, और एग्रीकल्चर में भी, रैम सेक्टर में, तो हम सब में यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे लगभग 200 शाखाएं हर साल पूरे भारत में खोल रहा है। तो हम अब लगभग पूरे साउथ इंडिया में, बोलिए अगर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्रा, तो हमने अपनी काफ़ी शाखाएं खोली हैं। लगभग 62 से 65% बिज़नेस हमारा 55 से 58% बिज़नेस हमारा महाराष्ट्र से बाहर है। हम महाराष्ट्र की चूँकि SLBC कन्वेनर है, तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। टेक्नोलॉजिकली बैंक काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है हेविली ऑन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बैक ऑफिस सेंट्रलाइजेशन, और जितने आपके स्विचेस हैं, DRDC, नियर DR, तो हमने तीनों अपग्रेड किए हैं अभी लेटेस्ट में, करीब पिछले 6-8 महीने से। और हम STP के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे हम अपने उत्पाद, प्रोडक्ट्स, जैसे अपने लोन तरफ हैं, कार लोन है या फिर PM स्वनिधि है। अभी हम PM विश्वकर्मा को भी STP में ला रहे हैं, मुद्रा को भी हम ला रहे हैं, होम लोन को भी हम ला रहे हैं। इसी प्रकार से KYC, वीडियो KYC के सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग और मोबाइल बैंक पे FD RD ओपन करना भी हमने सब ऑटोमेट करके STP पे लाए हैं। कुछ सर्विसेज हैं जो हमने STP लाए हैं, जैसे नॉमिनेशन आप घर बैठे कर सकते हैं, जो कि एक आसान सी चीज़ नहीं, आपको शाखा में जाना पड़ता है बार बार। कल ही हमने लॉन्च किया है लॉकर एग्रीमेंट, तो लॉकर भी अब आपको शाखा में आने की ज़रूरत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी उसमें पूरी हो जाएगी और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बैंक काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अभी खुशी की बात है कि कल ही IBA, जो हम कहते हैं IBA, जो बॉडी है सभी बैंकों की, प्राइवेट, फॉरेन और भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, और वहाँ पे उन्होंने IBA टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस रखा था, टेक्नोलॉजी अवार्ड थे। तो उसमें आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 7 जो टोटल 7 कैटेगरीज थी और 7 में कल अवार्ड मिला है। तो बैंक की कोशिश है कि जहाँ एक तरफ हम अपनी शाखाएँ बढ़ाएँ, वहीं पे हम अच्छे से अच्छा कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंट्रिसिटी के साथ हम करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा रिज़ल्ट भी था 9 महीने का, जो हमने 16 जनवरी को हमने जो बोर्ड में अप्रूव करके स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया हुआ है। तो लगभग 4,34,000 करोड़ का था, 1,000 करोड़ के ऊपर का हमारा नेट प्रॉफिट है। और जो नेट NPA है वो ओनली 0.22 है, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। जो PCR है वो 98% के ऊपर है, अब लगभग 98%, 98.40 के ऊपर है कवरेज रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। तो बैंक ये ध्यान रख रहा है कि हमारे जो एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं हम उसको कायम करें, आगे बढ़ें। इसीलिए जो रिटर्न ऑन एसेट है, ROA, वो भी बैंक का 1.5 के आसपास में पहुंच चुका है। ओके, थैंक यू।